समझ नहीं आया कैसे जे खुद को रोके रखे उनके भाइयों को तरपा तरपा के मारा जा रहा था और स्मैकडाउन पर होते हुए भी वो उन्हें बचाने नहीं आए। तो गाइस वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। बहुत कुछ हो गया यार, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें सोलो सिक्वा और उनकी ब्लड लाइन के साथ देखने को मिलता है। रिंग में आने के बाद सोलो सिक्वा कहते हैं कि कोलंबिया साउथ कैरोलिना एक्नॉलेज मी। तुम लोगों को इसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि हम ही प्रेजेंट है और हम ही फ्यूचर भी। तुम ब्लड लाइन को देख रहे हो, तुम ट्राइबल चीफ को देख रहे हो। देखो मैं हूँ जिसने क्रिएट किया बिगर और स्ट्रॉन्गर फैमिली। ये आई डिड इट, बिल्कुल मैंने किया। रोमन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और ना ही जिमी। ओ एंड देन दिस आउट। ओ और फिर ये देखो जिमी मंडे नाइट रॉ में जाता है, जे से हेल्प मांगने की कोशिश करता है बट जे उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता है। नो ईट। रोमन रेंस के साथ मारपीट होती रहेगी अनलेस ही डज वन थिंग, जब तक कि वो एक काम ना कर ले। अगर वो रिंग में आ जाए स्मैकडाउन के एंड तक उसके पास टाइम है और मुझे एक्नॉलेज करे। अब ये क्या, ना जिमी ना रोमन, यहाँ जे ऊसो द हीट मैन का म्यूजिक हिट होता है। क्या मतलब था यहाँ उनके आने का। जिमी ऊसो को तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो जे ऊसो के रिंग में आने के बाद सोलो जे को इशारा करते हुए कहते हैं कि पहले अपना वो ईट वीट कर ले फिर बातें करते हैं। अब सबसे पहले जे कहते हैं कि व्हाट्सअप लिटिल ब्रदर, कैसा है छोटे, काफी टाइम हो गया ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं अब भी तेरे बारे में सोचता हूँ और तू मेरा छोटा भाई है। सुन, जिमी और रोमन यहाँ पर नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुझसे बात करने वन ऑन वन, ऊस टू ऊस। सोचो इसके बारे में, क्या कर रहे हो तुम हमारी फैमिली के साथ, क्या कर रहे हो तुम इस ब्लड लाइन को। रोमन से ज्यादा इशू किसी के पास भी नहीं है सिवाय मेरे पर। ये ऐसा अगर फैमिली है तो मुझे नहीं रहना था, मैं निकल गया और अपना खुद का आदमी बना। देख मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया मेरे भाई, देख हाँ मैंने कर दिखाया। उला फाला के लिए लड़ना उसमें बात नहीं है यार, वो चीज कमाई जाती है छीनी नहीं जाती। पर अगर तुझे रोमन की ताकत खत्म करनी है तो कर ले, पर बस इस फैमिली को स्प्लिट मत कर। क्यों कर रहा है ये। ना आंसर करते हुए सोलो कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर, यहाँ आकर ईट करना। फैमिली तोड़ कौन रहा है, मैं फैमिली को एक कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ और मुझे अपना छोटा भाई कहना बंद कर दे। मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ और हमेशा रोमन और तुम्हारे लिए जगह रहेगी, बट इसके लिए केवल एक ही चीज करनी पड़ेगी, मुझे एक्नॉलेज करो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम जिमी के लक्ष्य कदम पर चलो। देखो वो कहाँ है, उसकी वजह से तो क्या साथ है या खिलाफ। तो जे कहते हैं देख अगर तू जो कह रहा है वो सच है और अगर तू हम सबको जोड़ना चाहता है तो क्यों तुझे इन्हें लाना पड़ा। हाँ क्यों लाना पड़ा इन्हें, टामा टांगा क्यों लाना था तुझे जेकब को। हम यहाँ दूर रहे इनसे इतने सालों तक, अब तुम इन्हें यहाँ लेके आए हो। क्या देख रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। देखो मैं ये करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, भूल जाओ ये सब। अगली बार जब मैं तुझे देखूंगा भाई तब चीजें अलग होगी। ईट। बैक स्टेज अब हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंस और जिमी यहाँ अरीना में पहुंच चुके थे। ये दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, तभी यहाँ गाइस जे ऊसो आ जाते हैं। वो जिमी को देखकर स्माइल करते हैं एंड रोमन को देखकर यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तब यहाँ रोमन रेंस जे ऊसो को रोक लेते हैं। अब दोनों यहाँ एक दूसरे के सामने आने के बाद ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। बहुत देर तक देखने के बाद रोमन यहाँ जे से कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है तुझ पे, वी ऑल आर, हम सबको। तब जे कहते हैं एंड नो ईट, कोई ईट नहीं यार। इसके बाद गाइस वो यहाँ से चले जाते हैं। रोमन को बहुत बुरा लगता है इसलिए वो जिमी से कहते हैं कि मैंने कहा था ना, कम ऑन चलो चलते हैं। रोमन एक साइड, जे दूसरे साइड और बीच में जिमी बस ये सब देखते रह जाते हैं। अब अपने लॉकर रूम में रोमन होते हैं, साइड में जिमी होते हैं एकदम पास में। तो रोमन डर जाते हैं और कहते हैं कि यार तू कहाँ बैठा था, तू वाइस मैन नहीं, ये जगह वाइस मैन की है। जिमी कहते हैं हाँ मैं वाइस मैन नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा था ताकि तुम आराम से सोचो। रोमन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वाइस मैन यहाँ होता तो अब तक ये सब संभाल लिया होता, उसने वो मेडिकली क्लियर है, देखा मैंने मौका दिया, तूने कोशिश किया, अब मुझे इसे अपने तरीके से करने दे, मैं इसे संभाल लूंगा आज। जिमी कहते हैं कैसे तुम ये करने वाले हो। तो रोमन कहते हैं मैं एक्नॉलेज करूंगा सोलो को। अब सबसे पहले गाइस हमें मेन इवेंट में ओटीसी का म्यूजिक हिट होता हुआ दिखाई देता है। रोमन के रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि कोलंबिया साउथ कैरोलिना में फॉर द लास्ट टाइम, शायद ये आखिरी बार है, पर एक्नॉलेज मी। सभी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। इसके बाद सोलो अपने रिंग गियर में एंटर करते हैं। रिंग में रोमन के फेस टू फेस आने के बाद रोमन उनसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तूने जे से कहा कि हमारी फैमिली बहुत ताकतवर है। अब तूने जे से कहा कि ब्लड लाइन अब और ताकतवर है, मैं नहीं देखता उसे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है जो मुझे बताता है कि हम ताकतवर हैं। अगर कुछ है भी तो हम बस टूटे हुए हैं। जो कुछ भी हमने सहा है, जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी हमने खोया है, और इस सब के बाद हम ऐसे टूटे बिखरे हुए हैं। सोलो मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं इसे संभाल लूंगा, मैं बस यही करना चाहता हूँ कि मैं वापस से टॉप पर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने टाइटल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए सीधे ऊपर से, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसे ठीक करने के लिए। अब सोलो कहते हैं क्या करना पड़ेगा, ये आसान जवाब है इस सवाल का, मुझे एक्नॉलेज करो। तो रोमन कहते हैं आई एक्नॉलेज यू, करता हूँ मैं, तुझे एक्नॉलेज हो गया, अब तुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर सोलो कहते हैं नहीं 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 रोमन, ये इतना ठीक नहीं था, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो एज योर ट्राइबल चीफ। क्राउड यहाँ मना कर रहे थे लेकिन फिर सोलो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, नहीं तो। रोमन कहते
हैं और एल्स व्हाट, नहीं तो क्या करेगा बे। हंसते हुए सोलो कहते हैं कि देखो देखो अपने आप को, मैं जानता था कि तुम कभी नहीं बदलने वाले इस उलाफाला के लिए, तो मैं भी कभी नहीं बदलने वाला। वो स्नैप करते हैं एंड यहाँ ब्लड लाइन के गुंडे जिमी ऊसो को मार कर लेके आ रहे होते हैं। जिमी ऊसो के चोट को देखकर लग रहा था कि इन्होंने उन्हें बहुत मारा है। अब जिमी को मारने के बाद सोलो यहाँ रिंग में रोमन रेंस पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन ओटीसी का इतना बुरा हाल करना आसान नहीं होता। रोमन रेंस सोलो सिक्वा को सुपरमैन पंच मारते। सोलो सिक्वा के जाने के बाद जेका फाटू आते, जेका फाटू को भी रोमन ढेर कर देते हैं। टामाटोंगा और टांगालोआ का भी काम तमाम करने के बाद रोमन रेंस की नजरें जाती है यहाँ उलाफाला के ऊपर। रोमन उलाफाला को उठाते हैं और अपने गले में डाल लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये उनके नेक के अराउंड रह नहीं पाता है बिकॉज सोलो सिक्वा यहाँ रोमन रेंस को लो ब्लो मार देते हैं। इसके बाद ब्लड लाइन के भेरी रोमन के ऊपर टूट पड़ते हैं। जेकब फाटू का इम्पेलर डीडीटी लगता है रोमन रेंस को एंड यहाँ सोलो सिक्वा रोमन रेंस को 2 समवन स्पाइक मारते हैं। जब ये रोमन रेंस को मार रहे थे तब मुझे लग रहा था कि अब यहाँ जे ऊसो आ जाएंगे, लेकिन जे ऊसो नहीं आते हैं। स्मैकडाउन में होते हुए भी जे अपने भाइयों को बचाने के लिए नहीं आए। जे क्यों नहीं समझ रहे हैं कि रोमन यहाँ चेंज हो चुके हैं। अब रोमन की नाराजगी जे ऊसो से ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ जिमी ऊसो हार नहीं मानने वाले। अब पता है जिमी ऊसो क्या करेंगे, वो सैमी के डोर को नॉक करेंगे और सैमी जेन को फील्ड में लेके आएंगे जे ऊसो को समझाने के लिए, बिकॉज सैमी जेन ही इस हैक्टिक सिचुएशन को एंजॉयबल बना सकते हैं और जे ऊसो के मूड को सही कर सकते हैं। तो ये रीजन है केविन ओवेंस के अभी WWE में ना दिखाई देने का। बैड ब्लड में उन्होंने जो कोडी रोड्स पे अटैक किया वो WWE को इतना ज्यादा अनफेयर लगा कि WWE का कहना है कि कैसे केविन ओवेंस ने हमारे गोल्डन बॉय को पीटा। अब केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं कब और कैसे वापस आऊंगा, लेकिन पता है केविन ओवेंस को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि रैंडी ऑर्टन ने उन्हें दगा दिया। उन्होंने कोडी रोड्स को चुना, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया रैंडी। अब बैक स्टेज में यहाँ रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं निक ऑल्डिस के साथ। यहाँ वो मांग रहे होते केविन ओवेंस के अगेंस्ट मैच क्राउन जूल में, तो यहाँ निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये ऊपर से ऑर्डर है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मुझे पता है कि किससे बात करनी है। अब गाइस यहाँ रैंडी ऑर्टन निकल चुके हैं ट्रिपल एस से बात करने के लिए, क्राउन जूल में केविन ओवेंस को खत्म करने का परमिशन मांगने के लिए। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि MCMG ये लेजेंडरी टैग टीम आप लोगों को स्मैकडाउन में कल देखने को मिलेंगे, तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। स्मैकडाउन में इनका डेब्यू मैच एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होता है, जहां इस मैच में गाइस MCMG इस मैच को जीत जाते हैं। ए टाउन डाउन अंडर ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर और उम्बत्तो एंड एंजल को हराते हुए। स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। क्यों, तो क्राउन जूल चैंपियनशिप पर स्पॉटलाइट और क्राउन जूल में खुद के और गुंथर के मैच को हाइप करने के लिए वो बात करते हैं मैं इस कमाल के चैंपियनशिप को जीतूंगा। कोई बेइज्जती नहीं करते हैं वो गुंथर का, बल्कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए उन्हें इनवाइट कर दिया है। आज स्मैकडाउन के दूसरे ट्रिपल थ्रेट मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट और प्रीटी डेडली को यहाँ DIY हरा देते हैं। नेक्स्ट वीक इनका मैच होगा टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मोटर सिटी मशीन गन से। नाया जैक्स और कैंडेस लेरे आज के टैग टीम मैच में हरा देते हैं नियोमी और बेली को। टिफनी आज स्मैकडाउन पर प्रेजेंट नहीं थी बिकॉज नाया जब उनसे बात करती है तो पता चलता है कि वो बीमार थी। स्मैकडाउन के सिंगल मैच में लेस लेजेंड पाइपर निविन को हरा देते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।